स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज हम लोग एक छोटा सा टेस्ट को सोल्व करेंगे और टेस्ट है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी जर्नल एंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया कंपनी बना लेते हैं रहीम इंटरप्राइजेज के नाम से। और जो इसका एड्रेस है वह हम गांधी पथ सहरसा दे रहे हैं और ये बिहार हो गया। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अगर आप अपने कंपनी में सिक्योरिटी भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा इसको यस करके यहाँ से आप अपना कंपनी में आईडी और पासवर्ड भी लगा सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। इन सारी बातों को हम डिटेल में बता चुके हैं कंपनी क्रिएशन के दौरान। अब यहाँ पे हम अपना आईडी दे रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ये मेरा कंपनी सक्सेसफुल ओपन हो गया है। ये सारा ऑप्शन हम लोग फिलहाल नो करेंगे क्योंकि बेसिक ऑप्शंस का ही मुझे जानकारी लेनी है अभी। ये मेरा कंपनी क्रिएशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं जो मेरा आज का टेस्ट है और यहाँ से इसको हम लोग डेट को चेंज कर लेते हैं। ये मेरा बहुत पहले का ही ये टेस्ट है, इसीलिए ये जो डेट है वह 2021 ही दिखाई दे रहा था। ये कह रहा है कि रहीम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2,50,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2000, सपोज करते हैं कि ये 2024 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर रहीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किससे? कैश से किया है। और कितने रुपए से? 2.5 लाख रुपए से। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एंट्री को करते हैं। आप जाइए अपने कीबोर्ड से F7 दबाइए जर्नल के लिए, या फिर आपके राइट साइड में यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या है कि डेबिट और क्रेडिट करके आ रहा है। हो सकता है कि आपके यहाँ डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन ना आए, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और वाई, इसको आप यहाँ से यस कर देंगे। अगर जैसे ही हम लोग इसको नो करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये टू और बाय का ऑप्शन आ गया। तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये कॉन्फ़िगरेशन ना किया गया हो, तो आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ से इसको यस कर देंगे। और जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दो लेजर पहले से ही होता है। एक होता है कैश का और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे कैश का नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब जो मेरा सबसे फर्स्ट ये क्या कह रहा है कि रहीम स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹2,50,000 ऑन 1 अप्रैल। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे वाचर में, और 1 अप्रैल 2024 को क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 2.5 लाख रुपए से। ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रहीम कैपिटल अकाउंट। आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट है और इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको क्रेडिट कर लिए। क्योंकि बिजनेस की एंगल से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे उसका लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रहीम को अपने बिजनेस से इतना लेना है, इसीलिए रहीम को बिजनेस के लिए क्या हो गया, उसका ये लायबिलिटी हो गया और बिजनेस में कैश आ रहा है। और आपको पता है कि कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या किए, कैश को डेबिट कर दिए। और रहीम कैपिटल अकाउंट को इसलिए हम लोग क्रेडिट किए क्योंकि एक रूल होता है, 2 और बाय का ऑप्शन आ रहा है, 2 और बाय का ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या किए, कैश को डेबिट कर दिए और रहीम कैपिटल अकाउंट को इसलिए हम लोग क्रेडिट किए क्योंकि एक रूल होता है,
कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज सॉरी एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो उसे डेबिट करेंगे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उस बेसिस पे हमने अभी यहाँ पे रहीम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। और नरेशन जरूर दीजिएगा, और परफेक्ट नरेशन देने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे सेम चीज, रहीम स्टार्टेड हिज बिजनेस, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और यहाँ पे रुपीज दे दीजिएगा। यहाँ पे रुपीज आ गया। और रुपीज का अगर आपको सिंबल नहीं मालूम है कि कैसे लाते हैं, तो कंट्रोल के साथ 4 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे ये रुपीज का सिंबल आ जाएगा। कितना से, 2,50,000 से। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लें। सेकेंड एंट्री है मेरा कि ही बॉट गुड्स ऑफ ₹78,000 ऑन कैश बेसिस ऑन 2 अप्रैल। इसने क्या किया है, तो 78,000 रुपये का कैश में परचेज किया है गुड्स। और आपको पता है कि जब भी हम लोग गुड्स कोई भी परचेज करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, जो उसका शॉर्टकट की होता है। और यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एज करेंगे, और एज वाचर यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन है राइट साइड में, इस पे क्लिक कर लेंगे। आपके पास क्या होगा, पहले से अकाउंटिंग इनवॉइस होगा, इससे आप क्या कर लीजिएगा, एज फॉर्जर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको डेबिट और क्रेडिट शो नहीं हो, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यूज डेबिट और क्रेडिट, यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड ऑब्लिक बाय ड्यूरिंग वाचर एंट्री, इसको क्या कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो ना हमारे पास इनवॉइस नंबर है और ना ही डेट है, तो इसे हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब देखिए आपका जो सेकंड एंट्री है वह क्या कह रहा है कि कैश में हमने परचेज किया है। तो मेरे पास क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 78,000। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। और इसका लेजर मेरे पास नहीं है, हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं परचेज अकाउंट का, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन हम लोग जरूर देंगे, क्या देंगे, विंग गुड्स परचेज, परचेज ऑन कैश बेसिस, रुपीज कितना का, 78,000 का। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, सेव कर लिए। और बाय मिस्टेक हमने क्या है कि 1 अप्रैल को ही एंट्री कर दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना परचेज रजिस्टर ओपन कर लिए, और इसका डेट यहाँ से चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड एंट्री क्या कर रहा है कि ही बॉट सेम गुड्स ऑन फ्रॉम अजीत ट्रेडिंग कंपनी ऑफ रुपीज इतना ऑन क्रेडिट बेसिस। और हमने क्या किया है, अजीत ट्रेडिंग कंपनी से 28,000 का क्या किया है, 3 अप्रैल को गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पे जाएंगे 3 अप्रैल, और अजीत ट्रेडिंग से, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, और ये क्या है, क्रेडिटर है, और पर्सनल, ये क्रेडिटर है, और मेरा क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि मुझे अजीत को देना है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या है कि कैश हो गया यहाँ पे ये, हाँ, ही बॉट सम गुड्स इतना इतना। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि अजीत ट्रेडिंग को मुझे क्या है, देना होगा, कितना देना होगा, 28,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अजीत ट्रेडिंग कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अजीत ट्रेडिंग कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना, 28,000। और ये बिल बैच ओपन हो रहा है, इसीलिए फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, बिल बैच नो कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परचेज अकाउंट,
28,000। और सेम चीज चाहे तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, बिंग ही वॉट इतना इतना और क्रेडिट बेसिस। ठीक है। उसके बाद है कि ही बॉट टेबल एंड चेयर ऑफ ₹10,000 ऑन 4th ऑफ अप्रैल ऑन कैश बेसिस। और चाहे ये क्या कह रहा है कि अपने बिजनेस के लिए ये क्या किया है, टेबल और चेयर परचेज किया है, कितने का, 10,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th अप्रैल को जाएंगे और यहाँ पे आप जर्नल में जाइएगा, टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, और इसको लेंगे फिक्स सेट्स में क्योंकि ये मेरा फिक्स सेट्स है। अगर आपको क्लासिफिकेशन में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग कौन क्या होता है फिक्स सेट्स, क्या होता है परचेज अकाउंट, क्या होता है सेल्स अकाउंट, आपको बेसिक सारी चीजें समझा देंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये कितना का है, 10,000 का, और हमने कैश में लिया है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, रियल अकाउंट हो गया। और फिक्स सेट्स हो गया, और ये भी एक रियल अकाउंट ही है। तो जो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल एंड चेयर क्या हो रहा है, आ रहा है मेरे पास। ठीक है। नरेशन आप चाहे तो यहाँ से सेम चीज कॉपी करके दे सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, ही पेड रेंट ऑफ ₹12,500 ऑन 5th ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे 5th अप्रैल को, और कितना हमने रेंट पे किया है, पेमेंट में जाइएगा, और यहाँ पे भी चाहे तो आप डेबिट क्रेडिट यूज कर सकते हैं, इसको नो करके, और यहाँ पे डबल एंट्री, और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से यस कर लिए। अब देखिए यहाँ पे रेंट क्या है, एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, अंडर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना से, 12,500, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश होगा, और यहाँ पे हम लोग नरेशन दे देंगे, और इसको सेव कर दिए। अब आप जैसे ही अपना डे बुक ओपन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक एक करके सभी एंट्री हो रहा है। इसका वाला कि ही बॉट मोबाइल फोन 17,200 ऑन कैश बेसिस ऑफ 8 अप्रैल। यहाँ से जाइएगा, 8 अप्रैल को मोबाइल फोन परचेज किया है, जर्नल भोजन में गए, और यहाँ पे एक हमने लेजर ओपन कर लिया मोबाइल फोन, और इसको क्या देंगे, फिक्स एसेट्स में, और इसको सेव कर लिए। कितना का है, 17,200 रुपये का। और यहाँ पे ये क्या होगा, क्रेडिट बेसिस पे उतने लिया, कैश में लिया, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे कैश में किए। देखिए अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कि मोबाइल फोन को हमने क्यों डेबिट किया है और कैश को क्यों क्रेडिट किया है, तो आप इसे समझ लीजिए थोड़ा सा, कि देखिए मोबाइल फोन क्या है, एक फिक्स सेट्स है और यह रियल अकाउंट में आता है, और कैश क्या है, ये भी एक रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का जो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मोबाइल फोन आपके बिजनेस में आ रहा है, उस बेसिस पे हमने इसे डेबिट किया है। और कैश भी क्या है, एक रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी आपके बिजनेस से जाएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश यहाँ पे जा रहा है, उस बेसिस पे हम क्या किए, यहाँ पे इसको कैश को क्रेडिट करिए। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सारी क्लियरिटी के साथ आपको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेट्रोल परचेज ऑफ ₹500 ऑन 10th ऑफ अप्रैल। अब देखिए जो आप पेट्रोल परचेज किए हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल के नाम से ही करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। पेट्रोल क्या है, आपका बाइक रनिंग एंड मेंटेनेंस है, इसीलिए यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कीजिएगा, बाइक रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। और ये क्या है, एक प्रकार का बिजनेस में एक्सपेंस होता है, इसीलिए इस लेजर को, और कितने का है, 500 का, और कैश आपके यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए कि हमने क्यों कैश को क्रेडिट किया है और बाइक रनिंग एंड मेंटेनेंस को क्यों हमने डेबिट किया है। देखिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट का डील वही कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये मेरा एक्सपेंसेज है, इसीलिए हम उस बेसिस पे इसको डेबिट किए हैं। और कैश रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, इस बेसिस पे हमने इसे क्रेडिट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हम किसको डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आता होगा।
अब देखिए क्या कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1,25,000 ऑन कैश बेसिस टिल 15 अप्रैल। ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं 15 अप्रैल को, और क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब सेल जैसे ही कर रहे हैं, यहाँ से वाउचर आप चेंज कर लीजिए। और वाउचर का मोड हम लोग इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि मुझे आपको डेबिट और क्रेडिट समझाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, गुड्स हमने सोल्ड किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल क्या है, आपका इनकम है, और इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके बिजनेस में जैसे ही आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, उस बेसिस पे हम क्या किए, कैश को डेबिट कर लिए। कितना से, 1,25,000 से, क्योंकि ये कैश बेसिस पे ही हुआ है सेल। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा कि हम किसी को भी डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। ठीक है। अब क्या रहेगा, गुड सोल्ड टू राम एंड कंपनी ऑफ ₹32,000 ऑन 20 अप्रैल क्रेडिट बेस। अब क्या है कि हमने 20 अप्रैल को इसको ये किया है, राम एंड कंपनी को 32,000 रुपये का क्रेडिट बेसिस पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि सेल्स अकाउंट ये तो क्रेडिट होगा क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है। अब राम एंड कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट ये कह रहा है कि यहाँ पे राम रिसीवर है कि गिवर है। तो राम को हम गुड सेल कर रहे हैं, इसलिए वह रिसीवर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। क्लियर है आप लोगों को, राम एंड कंपनी। ठीक है, इसको लेंगे सन्ड्री डेटर्स। और इसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे सेव कर लिए। कितने का है, 32,000 रुपये का ना। हाँ, 32,000 रुपये का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे नरेशन में दे देंगे, सेम चीज अभी हम कॉपी दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹7,500 ऑन 15 अप्रैल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 25 अप्रैल को कैश क्या किया है, निकाला है अपने बिजनेस से, कितना, 7,500। और क्रेडिट हुआ, जो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग को डेबिट करेंगे। जब भी हम लोग बिजनेस से कुछ भी निकालते हैं तो उसका एक यूनिक नेम होता है, वो क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट। और इसको हम लोग किस में लेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपका, आप जैसे ही बिजनेस से निकाले तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, उतना से कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जर्नल वोचर में आए, और ड्राइंग अकाउंट को कितना से डेबिट करेंगे, 7,500 से। और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैश को। ठीक है, इसमें हम लोग नरेशन नहीं दिए। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, बस मोबाइल रिचार्ज, एडवर्टीजमेंट, सारा का सारा क्या है, एक्सपेंस है। और ये सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।